JSO है जो हरियाणा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी ये जो पहले दिन से लंगर चला रहे हैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो हम लोग इसका हिस्सा हैं। हम लोग यहाँ पे एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, जिसको हम पंजाबी में इसको हम बोलते हैं सेवादार और वॉलंटियर बोल देते हैं। तो जिससे हम ये है कि हम यहाँ पे लंगर बनाते हैं, उसको सर्व करते हैं, जो भी लोग आते हैं उनसे उनको खाना खिलाना हमारा काम है। हम सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल, जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम होती है एज ए सेवादार हम वो सब काम करते हैं यहाँ पे। तो जब ये शुरू हुआ था ना आंदोलन, तब हम लोग देखते थे, तब लोगों ने रेलवे लाइनों पर, पंजाब के लोगों ने रेलवे लाइंस पर बैठना शुरू कर दिया। उसके बाद टोल प्लाजा जो थे उन पे बैठना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और फिर यहाँ एक कॉल आई कि भाई दिल्ली चलो, दिल्ली चलो को। उसके बाद ये था कि 26 नवंबर को, ये 25-26 नवंबर का 2 दिन का प्रोग्राम दिया गया था कि अब लोग दिल्ली जाएंगे। उसमें ये कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी कि भाई हम लोग यहाँ पे कितना टाइम बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे, कुछ भी प्लान नहीं था। सिर्फ यही था, जथेबंदियों की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि भाई हम लोग दिल्ली जाएंगे, जहाँ पे भी हमको रोका जाएगा हम लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग वो निकले पंजाब से, तो कुछ लोग, जैसे पंजाब में तीन जैसे मेन चीज़ें आ जाती हैं, 3 इलाके हैं पंजाब में, जैसे माझा, मालवा और दोआबा। मालवा जो है वो इस साइड रह जाता है, जो टिकरी बॉर्डर की तरफ आ जाता है। तो मालवा के लोग हैं वो टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करते हैं, और जो माझा और दोआबा के लोग हैं वो अम्बाला और सोनीपत की साइड से, वो अम्बाला की साइड से आते हैं और वो सोनीपत की साइड से सिंघू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली में एंटर होते हैं। माय फादर सरदार बलबीर सिंह राजेवाल, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ BKU. First of all, in Punjab, it started with the name Punjab Jimidara Union in 1969 or 70. My father, he wrote the Constitution of the Farmers Organization. This was the, I think this was the first organization which was organized in India, Punjab Jimidara Union. Our organization, which heads with the name BKU Rajewal, my father Sardar Balbir Singh Rajewal, he is the main brain for this agitation, which is led in 20. He organized many seminars in Punjab, not only seminars of farmers, but also the political leaders were called there. Many of the intellectuals were also called there in the seminars. And finally, he started to educate the farmers through the newspapers, the news media. सबसे पहले जो बैरिकेड टूटा था वो था अम्बाला वाला। अम्बाला में सबसे पहले रोका गया था, तो वो माझे और दोआबे के लोग थे, उन्होंने वो बैरिकेड तोड़ा। और फिर ये न्यूज़ जो थी टीवी में बहुत ज़्यादा हाईलाइटली होगी, मतलब लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर था, लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर थे कि हमें दिल्ली जाना है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं जब न्यूज़ देख रही थी तो उसमें बार बार यही चीज़ चल रही थी कि ये अम्बाला वाला बैरिकेड तोड़ दिया, ये सब कर दिया। तो वो एक हरियाणा का एक लड़का था, अम्बाला का ही है शायद, वो नवदीप सिंह, तो उसने क्या किया कि वो जो वाटर कैनन था उसका जो उसको बंद कर दिया और उसने वो अपनी ट्राली पे जंप किया। वो एक चीज़ ऐसी थी जिसने नौजवान लोगों को, जो यंग जनरेशन है उसको बहुत मोटिवेट किया। ऐसा नहीं था कि पहले यंग जनरेशन नहीं थी, साथ में यंग जनरेशन थी। जब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे बैरिकेड्स में, वहाँ पे बैठे हुए रेलवे लाइंस पर बैठे हुए थे, तो इस बार पहली बार ये था कि पंजाब के जितने भी जो सिंगर थे या जितने भी ये से कह सकते हैं कि सिंगर हो गए या आर्टिस्ट हो गए, वो लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। तो वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो लोग यहाँ भी आ रहे थे। तो इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिनको हम लोग नॉर्मली नहीं जानते थे। बॉर्डर पे बैठने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही चीज़ होती है कि आप एक्शन ले सकते हो। अभी ना तो हमें हरियाणा पीछे हटा सकता है, ना ही हमें दिल्ली। उसका क्या कि हम बॉर्डर पे हैं, ठीक है। हम 2 इंच उस साइड हो जाएंगे तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी हो जाएगी, हम 2 इंच पीछे हो जाएंगे तो हरियाणा पुलिस की जिम्मेवारी हो जाएगी। ये तो पुलिस का तो ये है कि एक थाने से दूसरे थाने का केस नहीं लेते, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट का केस लेंगे कैसे, और वो जो है वो राजधानी में चला जाता है, तो बहुत से इशू आ जाते हैं। In Punjab, first we started an education
We sat on the railway tracks for 2 months. Then they gave a call, Delhi Chalo call. We came here last year on this same day, 26th of November. But the BJP government led by Mr. Modi didn't hear us. After a month, they had 11 meetings हुई हैं जी अपनी. They had 11 meetings with the government. My father, Sardar Balbir Singh Rajewal, he led those meetings. He convinced the government on each and every point, because agriculture in constitution, it's a state subject. It's not the central subject. He made it very clear to the ministers, those who were coming to the meetings, on each and every clause, on each and every point. He made it clear to the central government that you can't make any amendment in the agriculture laws as it's a state subject. मेरा फोकस ये था कि देखो, यहाँ पे स्टेज पे भाषण देने के लिए हर कोई आ जाता है, बैठने के लिए हर कोई आ जाता है, खाना खाने के लिए हर कोई आ जाता है, लेकिन खाना बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए. आप किसी भी हम लोग गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं. भाई मुझे दे दे, मैंने बर्तन साफ करने हैं, मुझे दे दे, मैंने चपाती बनानी. ये एक तरह से गुरुद्वारा ही है. गुरुद्वारा है, मंदिर है, चर्च है, जिस भी धर्म से आप रिलेटेड कर सकते हो इसको वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब धर्मों के लोग हैं. यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग हैं. एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं सब. यहाँ पंजाब के लोग भी हैं, हरियाणा के भी हैं, सब लोग हैं. अभी तो थोड़ी बहुत जैसे हरियाणवी सीख गए हम लोग, हिंदी तो अच्छे से बोलना आ गया है, पंजाबी तो शुरू से हमें आती थी. तो सब चीज़ें हो गई हैं. जहाँ भी जाओ आप वहाँ पे सेवा करो. सेवा का मतलब यही है कि आप जो भी काम आपको लगता है कि ये काम कोई नहीं कर रहा है, वो काम कर लो. लंगर का हम ये बोलते हैं कि ये बाबा गुरु नानक देव जी की जो चली आ रही है परंपरा. तो इसमें हमने बहुत से टाइम हमने ऐसे भी देखे थे जब हमको लगता था कि भाई आज हमारे पास लंगर बनाने के लिए कोई भी वॉलंटियर नहीं है, बंदे नहीं हैं, सेवादार नहीं हैं. तो तब क्या होता था कि अपने आप ही कहीं ना कहीं से कुछ लेडीज़ आ जाती थी, वो हमारे साथ चपाती बनवा देती थी. या फिर ये कुछ जो ओल्ड एज के लोग हैं या यंग एज के लोग हैं वो आ जाते थे. वो कभी कोई सब्ज़ी कटवा के चला गया, कोई हमारे साथ यहाँ पे सर्व करने के लिए रुक गया फूड. और ऐसे ही सब करते 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 बाबा जी की कृपा से बड़े अच्छे से मैनेज हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छे से. तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो यहाँ पे आते हैं वो लंगर छक के जाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं. बाकी के ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुद ब खुद बना लेते हैं. उन्होंने अपने गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, सब चीज़ें सुविधा की चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो सब लोग अपना बना लेते हैं, खा लेते हैं. या अभी तो सभी जेंट्स भी सीख गए हैं ये सब चीज़ें. शुरू में जो था वो ज़्यादा लोग थे लंगर में. अभी हमारे यहाँ लंगर में ये चीज़ है कि हमारा ये कॉर्नर पे है, तो जितना हमारे लोग आए जो आ रहे हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं या अदर स्टेट से आते हैं, वो लोग लंगर छकते हैं. उतने ही लोग यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ की लेबर वर्किंग है या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो लोग भी, जैसे शाम का हमारा 7 बजे शुरू होता है, 9 बजे तक चलता है, तो उसमें आप देखोगे तो ज़्यादातर वो लोग होंगे जो ये फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो यूपी बिहार के लोग हैं या फिर दिल्ली के कुछ लोग हैं, ऐसे जो हैं लेबर जो हम कह सकते हैं, वो लोग हैं जो वापस जाते हैं अपने घरों को, तो वो हमारे पास से लंगर छक के जाते हैं. The people got aware, not only the farmers, but every front of life, every society of life became aware, because our leaders, they made the public aware, not here in India but all over the world. I may say we are all very thankful to all the Indians and even the Englishmen abroad. They all praise the leaders about the awareness that spread throughout India, throughout the world. The leaders of the farm unions, they time to time made it clear to the politician that how to lead a country, because in the past 20 to 30 years the politicians in the country, as you all know, they had a, I may say, full
Gundism. They didn't do anything for the people. They made policies for the corporates, and it's on record that most of them are facing many criminal cases in the court, and yet they were given political tickets and made MPs and MLAs. आंदोलन की मजबूती की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस आंदोलन में फैमिली का एक बंदा नहीं जुड़ा हुआ था। ये नहीं है कि भाई किसान यूनियन है या इन्होंने एक सद्दा दे दिया कि भाई चलो वहाँ पे जाना है, तो फादर है या दादाजी हैं वो फ्री हैं, उसको भेज दिया कि भाई आप फ्री हो घर पे आप जाओ। नहीं, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अगर आपको बुलाया गया है, अगर लेडीज़ को बुलाया गया है 8 मार्च के लिए, बोला कि भाई लेडीज़ आएंगी तो लेडीज़ ही आएंगी। आपको पता है कि वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, आपको बुलाया गया है, आपके लिए एक दिन स्टेज रखी गई है, आपको सब चीज़ें दी गई, तो वहाँ पे लेडीज़ ही आए। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जितनी भी जथेबंदियाँ थी वो एक मंच पे इकट्ठी हो गई। अपने सब मतभेद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हर हक में होती हैं, अपनी फैमिली में भी होती हैं, सो उन सब चीज़ों को साइड पे रख के वो 32 की 32 जथेबंदियाँ, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, यूपी की और बाकी स्टेट्स की जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, सबकी वो एक मंच पे इकट्ठा हो गई। सबका मोटिव एक ही था, विज़न एक था कि ये जो कानून है इनको रिपील करवाना है बस। और किसी ने भी ये नहीं बोला भाई इसमें हम संशोधन कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। रिपील मीन्स रिपील, इसमें तो बस एक ही बात थी, डू और डाई। ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक हमें ये करना ही करना है। आप चाहे जो मर्ज़ी करो, जब मर्ज़ी करो, चाहे 2 साल बाद करो, चाहे 4 साल बाद करो, चाहे हमें गोली मार दो, लेकिन जाएंगे हम वापस तभी जब आप इसको रिपील करोगे। बहुत से लोग ऐसे थे जो फार्मर नहीं थे अदर कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो थी मेन थी, छोटी कंट्रियों में भी था, हर जगह पे ये था। सब लोगों का एक ही मोटिव था, रिपील मीन्स रिपील। तो जब मोदी जी अमेरिका गए तो रिपील की आवाज़ आई, इटली गए तो भी रिपील की आवाज़ आई, तो ये 24 आवर चलता था। The farm leaders, farm union leaders have protected the nation once again to be ruled by black English you may say. So the whole nation should be grateful to these leaders, क्योंकि इन्होंने देश को फिर गुलाम होने से बचाया है। सोशल मीडिया played its role very well, except I said Godi media and you all people know that. आज तो बच्चा जानता है। उन्होंने कुछ भी रिटर्न में नहीं दी, जस्ट हमें बोल दिया कि भाई वो लाइव हुए और बोल दिया कि भाई तीनों जो खेती कानून थे वो हमने रिपील कर दिए। लेकिन किसी भी चीज़ को जब उन्होंने ये लागू किए तब तो उन्होंने ये नहीं बोला था ना कि हमने लागू कर दिए, तब तो उनको एक रिटर्न में किया, उनका बिल प्रॉपर तरीके से उसका बिल पास किया गया, सब चीज़ें की गई। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई रिपील कर दिए, अब हम लोग उठ के चले जाएंगे, तो क्या पता वो सेशन में बोल दें कि भाई बिल पास नहीं हुआ। मेन चीज़ जो हमारी और 1-2 मांगे हैं, जो 1-2 डिमांड्स हैं, वो सबसे ये है कि MSP। अभी क्या है कि बिहार में जो है वो जो चावल है वो कम रेट में मिल रहा है, पंजाब में वो और रेट पे मिल रहा है, हरियाणा में और रेट में मिल रहा है। अभी बिहार में 800 रुपये को चावल था जो था, हरियाणा में 1300 रुपये था इस साल, हमारे पंजाब में 1940 है, वो अलग अलग है ना। अब क्या हो गया कि जो ये अबानी अडानी हो गए या और लोग हो गए जिनके पास पैसा है, अब वो बिहार से 800 रुपये में चावल खरीदेंगे तो पंजाब में वो 1900 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो जो पंजाब का है वो कहाँ जाएगा, उसको कौन खरीदेगा? अगर वो 1900 की बजाय 1800 में बेच देंगे, 800 का खरीद के 1800 में बेच देंगे, वो अपने सब खर्चे निकाल के उनको 700-800 रुपया बचेगा ना। तो इसके लिए MSP ज़रूरी है, वही सेम रेट हो, वो यूपी में भी वही रेट हो, हरियाणा में भी वही रेट हो, पंजाब में भी वही रेट। इससे कालाबाजारी रुकेगी। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, नोटबंदी करने से कालाबाजार नहीं रुकेगा। MSP का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बिहार के लोग जो हैं, हम पंजाब और हरियाणा के लोग अपने बारे में थोड़ी ना सोचेंगे, उनका भी तो सोचेंगे। वो लोग 800, जो ही चीज़ हम लोग 1900 में बेच रहे हैं वो लोग 800 में बेच रहे हैं बेचारे। मेहनत तो वो भी उतनी करते हैं, हम भी उतनी करते हैं। वही 3-4 महीने उनके लगते हैं चावल पकने में, वही हमारे लगते हैं।
तो सबको एक बराबर होना चाहिए।